बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी डियर स्टूडेंट, आज रियासी हफ्तम क्लास और आज हम इसकी जो मशक है वो है जी 7.2 7.2। तो इसमें जी इसके जी जो पहला पोर्शन है बस इंशाल्लाह उसी को और 2 सवाल तक हम इसको इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। जी कह रहे हैं कि फार्मूला की मदद से नामालूम मिकदारें मालूम करें। जी इसमें है जी मार्कअप, प्रिंसिपल रकम, मुद्दत, वक़्त और शरह। यानी कि अगर पहले सवाल को देखा, ये हैं जी स्मार्ट सिलेबस में शामिल। इसमें हमने जी मार्कअप मालूम करना है और हमें प्रिंसिपल रकम यानी कि असल रकम दी हुई है, इसमें मुद्दत हमें वक़्त दिया हुआ है और शरह दी हुई है। और इसके लिए फार्मूला कौन सा है और कैसे हल करना है ये हम करते हैं। जी ये सवाल हल करते हैं, कैसे करने हैं इसके मैं आपको एक ही फार्मूला बताऊंगा, उसी के मुताबिक आपने इसको हल करना होगा। जी देखें भी, मार्कअप प्रिंसिपल रकम इसको पी से ज़ाहिर करते हैं, मुद्दत वक़्त इसको टी से ज़ाहिर करते हैं, टाइम, ये प्रिंसिपल टर्म, ठीक है, और शरह रेट। ओके हो गया। अब हम क्या करते हैं जी, इसके लिए यानी कि 3 चीज़ें दी हुई हैं और मार्क अप चौथी चीज़ हमने मालूम करनी है। इसका फार्मूला क्या है? मार्क अप। मार्क अप का जो फार्मूला है वो है RPT बटे 100, रेट, प्रिंसिपल रकम, टाइम। ओके, रेट, प्रिंसिपल रकम, टाइम। चलो जी, ये प्रिंसिपल रकम और ये सॉरी ये आपकी शरह आ गई, ये आ गई प्रिंसिपल रकम, ये आपका वक़्त आ गया। जी लें जी, अब इसी को हम पहले रेट है, रेट है जी हमारा 12%, तो लिखेंगे 12 ज़रब पी, 500 आ गया, ये ठीक हो गया। उसके बाद ज़रब टी, टाइम कितना है? 2 साल, ज़रब 2 बटे 100। सीधा सीधा आपने इसको सॉल्व कर दिया। ले जी, इस चीज़ की समझ आ गई, समझिए आपका सवाल हल हो गया। जी देखें जी, अब क्या करना है कि आपने इन शुमार कुनिंदा को आपस में ज़रब दे देंगे। ये आ गया जी 5 2 10, 5 को 2 से ज़रब दिया, 1000 हो गया। 1000 को हम 12 से ज़रब दे देंगे। जी 1000 को 12 से ज़रब दे दिया। जी ये हो गया जी 307 आ गई बटे 100 आ गया। जी ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं कि इसको 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट जाएंगी। देखिए भी, 2 ज़ीरो कट की, बाकी क्या बच गया जी? 120 रुपये। जी तो 120 यहाँ पर मार्कअप, ये आपका आंसर आ गया। जी ओके हो गया। जी इसके बाद देखिए जी, हम इसी का अगला सवाल। जी अगला जी सवाल नंबर 2 है, उसमें जी मार्कअप हमें दिया हुआ है, इसमें हमने प्रिंसिपल रकम मालूम करनी है, मुद्दत भी दी हुई है, शरह भी दी हुई है। ठीक हो गया। जी अब इसको कैसे सॉल्व करना है? वही तरीक़ेकार। जी क्या करेंगे जी, हम इसमें जी इसको लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे जी, इसमें जी हमारा है मार्कअप, मैं इधर लिख रहा हूँ जी, ऊपर ही ये ले जी, ये आपका पहला सवाल। उसके बाद आ गया जी मार्कअप, चलिए जी मार्कअप, उसके बाद आ गया जी प्रिंसिपल रकम, ये आपका पी हो गया। इसके बाद आ गया जी मुद्दत, एक वक्त, ये आपका टी हो गया। और उसके बाद आप है जी शरह जो है रेट आपका आर हो गया। अच्छा, इसमें उन्होंने बता दिया कि मार्कअप हमें दिया हुआ है, मार्कअप कितना है? 205 ही। प्रिंसिपल रकम जो है ये हमने मालूम करनी है और मुद्दत जो है वो 1 साल है। जी ठीक हो गया। शरह जो है 8%।
ओके हो गया जी। अब हमने क्या करना है कि इसमें हमने मालूम जो चीज़ करनी है वो क्या चीज़ मालूम करनी है जी, वो हमने प्रिंसिपल रकम मालूम करनी है। ठीक हो गया। मार्कअप भी दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है, शरह भी दिया है। अच्छा, इसके लिए क्या करेंगे जी, फार्मूला आपने वही रखना है जी। कौन सा? ये आ गया जी मार्क अप, किसके बराबर है? आर पी टी बटे 100। बस, कोई चेंजिंग नहीं करनी, कोई कुछ नहीं करना। इसी के अंदर आपने कीमत को पुट करना है। कैसे करना है देखें जी इसको जी। अच्छा, आर जो है दिया हुआ है 8 ज़रब पी। अब पी क्या है मालूम करना है, पी हम ज़रब वैसे लिख देंगे, ज़रब टी 1 साल ओवर 100। ठीक हो गया। अच्छा, ये बराबर किसके है? मार्कअप के बराबर। मार्कअप कितना है? 205, तो 205 ही आ जाएगा जी। ये अब नीचे हम इसको हल करेंगे, ये आ जाएगा ये 205 मुसावी है किस चीज़ के? इसकी कीमत पुट होगी, इसको ज़रब देंगे 8 को 1 से, 8 1 8 हो गया, और इसको देंगे तो ये हो गया जी 8p बटे 100। ओके हो गया, बात समझ में आ गई। अगले स्टेप पे हम क्या करते हैं, क्योंकि ये बटे में है, इस 100 को ख़त्म करने के लिए इधर ज़रब करेंगे तो इधर भी ज़रब करेंगे जी। लिहाजा ये हो जाएगा जी 8p बटे 100। इस 100 को ख़त्म करने के लिए ज़रब 100, और इधर भी 205 ज़रब 100। ठीक हो गया। 100 से 100 काट जाएगा, बाकी बच गया जी 8p मुसावी है। अब हमने 205 को 100 से ज़रब दिया, 207 आ गई। बात क्लियर होगी जी भी। आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। अगला स्टेप आ जाएगा 8p मुसावी है 20,500। अब p के साथ ये 8 ज़रब हो रहा है, इसको ख़त्म करने के लिए 8 पर तकसीम करेंगे, तो इसको भी 8 पर तकसीम करें। 8 से 8 काट गया, बाकी बच गया जी p, और p मुसावी है। अब 20,500 को हम 8 पर तकसीम करेंगे जी भी। जब इसको तकसीम किया तो हमारे पास आ गया जी 2,562.5 और 0। अगर अशारिया 5 भी आ जाए तो फिर भी जवाब आपका ठीक है जी। ओके हो गया, तो ये आपका जी आंसर आ गया जी। ठीक हो गया जी, समझ लग गया आपको? ये तरीक़ेकार है जी। अच्छा, अगर इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताऊं जी, देखिए इसमें तो हमने ये चीज़ मालूम कर ली। अगर वो कह देता है कि इसमें आप लोग मालूम करें, क्या मालूम करें? ये दूसरा सवाल था, इसके बाद स्मार्ट सिलेबस में शामिल है। इसमें ये मार्कअप भी दिया हुआ है, इसमें प्रिंसिपल रकम भी दी हुई है, इसमें हमने मुद्दत मालूम करनी है, और शरह भी दी हुई है जी। ठीक हो गया जी। इसमें यानी कि 3 चीज़ें दी हैं, चौथी हमने मालूम करनी है जी। अब इसको मैं जी डायरेक्ट फार्मूले के अंदर इसको पुट करूँगा जी। जी भाई, मार्कअप बराबर है RPT बटे 100। मार्कअप है 350 मुसावी है रेट 2.5। ठीक हो गया। उसके बाद प्रिंसिपल रकम 3,500, और टाइम हमने मालूम करना है बटे 100। क्लियर। अब क्या करेंगे, ये 350 मुसावी आ गया, बराबर आ गया। बराबर किसके है? अब हमने क्या करना है कि इसको इसके साथ ज़रब करेंगे जी, यानी कि 3,500 को इसके साथ ज़रब किया जी। अच्छा भाई, 3,500 को 2.5 के साथ हमने अगर ज़रब किया तो ये आ गया 8,750 बटे 100। ओके हो गया। अब इस पे गौर कीजिए जी। अब अगर हम क्या करते हैं, ये 0 से ये 0 कट गई, बाकी हमारे पास आ गया 350 मुसावी है 875 बटे 10। इस 10 को ख़त्म करने के लिए ज़रब 10 करेंगे, तो इधर भी ज़रब 10 ही करेंगे जी। ओके हो गया।
अब क्या किया, इसको हम ज़रब करेंगे, ये हमारे पास आ गया, ये 350 107 आ गई, बराबर आ गया जी। अच्छा 7 इसके जी, ये टी ज़रब, ये ज़रब टी, ये भी ज़रब टी जी, बराबर आ गया जी 875 टी जी। ठीक हो गया। अगले स्टेप में 875 टी मुसावी है 3500। इसको 875 पर तकसीम करेंगे तो इधर भी 875 पर ख़त्म किया तो बाकी बच गया जी हमारे पास इधर टी। तो जब 3500 को हमने तकसीम किया 875 पर, तो हमारे पास आ गया जी 4 जवाब, 4 साल जी। ओके हो गया, तो ये भी आपका आंसर आ गया जी। चलिए जी एक सवाल इसका जी, सवाल नंबर 1 का और हल करते हैं जी। देखें भी इसमें जी आपका जी एक सवाल और है, इसमें जी मार्कअप मालूम करना है। ठीक है, इसमें प्रिंसिपल रकम दी हुई है और मुद्दत दी हुई है और शरह दी हुई है। अगर आप इसको गौर करें तो सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 4 एक ही तरह का जी, दोनों का तरीक़ेकार एक है जी। जो हमने पहला सवाल किया है उसी तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं जी। ठीक हो गया जी। तो ये था जी हमारा 7th क्लास 7.2 इसका जी सवाल नंबर 1 जी। तो इंशाल्लाह बकिया जो सवाल नंबर 2, 3, 5, 6, 7, 8 होंगे जो स्मार्ट सिलेबस में शामिल हैं, उनको हम अगली वीडियो में हल करेंगे जी। तो अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।